नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम बघेल ने अमित शाह के समक्ष रखी गई मांगे। गृह मंत्री से बोले भूपेश, केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च केंद्र उठाए। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू। सीएम भूपेश ने कहा, इतना करने के बाद भी हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी इच्छा। और बीजेपी को हड़ताल में दिखा अवसर, हड़ताल को दिया नैतिक समर्थन। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, भाजपा सरकार पूरी करेगी सारी मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक भोपाल में हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के लिए अधिक अधिकार मांगा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को उदारता पूर्वक राज्यों को अधिकाधिक अधिकार तथा सामर्थ्य संपन्न बनाने की दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विशेष नीतियों और रणनीति की जरूरत है। हम राज्य के सीमित संसाधनों से हर संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार के विशेष सहयोग की जरूरत है। उन्होंने राज्य हित में कई मांगे गृह मंत्री के समक्ष रखी। इनमें से कुछ मांगों को पूरा करने को लेकर अमित शाह ने सहमति भी जताई है। महंगाई भत्ता, डीए और गृह भाड़ा भत्ता एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल को लेकर कड़ा रुख अपनाने का इशारा किया है। कर्मचारी संगठन सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना भी दे रहे हैं। हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज के भी ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 टूक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, पुरानी पेंशन योजना लागू की, सप्ताह में 5 दिन ही काम की छूट दी। कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा है। इसके बाद शासन अपना काम करेगा। उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया। 6% ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल में भाजपा को अवसर दिख रहा है। भाजपा ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कर्मचारी चिंता न करें, भाजपा सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी। इधर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उन्हें दोनों राजनीतिक दलों की घोषणाओं पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, 34% डीए केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले ही इसे देने का फैसला कर लिया था। जब मध्य प्रदेश में 34% डीए दिया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। प्रदेश के 4,07,000 कर्मचारी अधिकारी आज अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज़ मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 34% डीए ये केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया कि ये 34% डीए मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश 34% डीए दिया जा सकता है और उनके 7वें वेतनमान के अनुसार एचआरए का 18% मूल वेतनमान में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही साथ हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% डीए की बात, बल्कि उनके
जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा और 34% उनके कुल जो मिलने वाला डीए है उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन में कर्मचारी भाइयों के साथ है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय झा ने कहा, उन्हें भाजपा और रमन सिंह की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जितनी बीमारी उन्होंने दी थी, भूपेश बघेल उसी का इलाज कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तो दबाकर मंच पर कहते थे कि 10 दिन में आपको नियमित कर देंगे। आज हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आंदोलन पर हैं। झा ने कहा, दोनों पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी विश्वास करने वाले नहीं हैं। एक बार धोखा खाता है आदमी, बार बार नहीं। बहरहाल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 61 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री की बेटियों ने माता पिता की आरती उतारकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर सुबह से ही मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का समूह सीएम हाउस पहुंचने लगा था। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत की। उसके बाद उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने उनको तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से यह तस्वीर साझा की है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर भूपेश बघेल को बधाई दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 अगस्त को भाजपा के विरोध प्रदर्शन के चलते सियासी बवाल हो सकता है। एक और जहां बीजेपी तमाम मांगों को लेकर सीएम आवास घेरने की तैयारी में है, वहीं जिला प्रशासन भी सख्त रुख अपनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, नशाखोरी जैसे मामलों को लेकर रायपुर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि प्रदेश भर से 1 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। भाजपा के इस प्रदर्शन के चलते आम लोगों को परेशानी हो सकती है। कई सड़कों पर जाम लगने के आसार हैं। इसके चलते प्रशासन ने कई सड़कों को बंद कर दिया है। प्रशासन ने सीएम हाउस जाने वाले अनेक मार्गों को बाधित कर दिया है। वहीं कुछ सड़कों को डाइवर्ट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने नुक्कड़ों, बाजारों और मोहल्लों में चौपाल लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आम लोगों से महंगाई के प्रभाव पर चर्चा की। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक विकास उपाध्याय ने प्रदर्शन की अगुवाई की। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने बाजारों में कारोबारियों से बात की। चौपाल में स्थानीय कारोबारी और रहवासी भी शामिल हुए। व्यापारी वर्ग के लोगों ने कहा कि 60 सालों में यह पहली बार है जब दाल, चावल, आटा, अनाज, दही और लस्सी समेत अन्य सामान जो पहले कर मुक्त होते थे उन पर टैक्स लगाया गया है। सभी व्यापारियों ने कहा कि वे लोग केंद्र सरकार की इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं, इसे वापस लेने की मांग करते हैं। देना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चौपाल के जरिए जो परेशानी आम आदमी को हो रही है वो जनता की आवाज़ को उठाने का मौका, उसको सुनने का मौका हम सब लोगों को मिल रहा है। आज गुड़ियारी के बहुत बड़े बाजार में हम लोगों ने इस महंगाई के चौपाल को लगाया है। तमाम व्यापारी यहाँ पर हैं, उन्होंने अपनी बातों को कहा और 2014 के समय जो आम चीज़ों के दाम थे, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम, और 2022 में कितने प्रतिशत बढ़े हैं उस पर चर्चा लोगों ने किया। बहनों ने किया है, रसोई गैस पर चर्चा की है, घर पर अनाज और राशन की चर्चा की है, जिस प्रकार से दूध, दही और ब्रेड, बिस्किट पे जीएसटी लगा है उस पर चर्चा हुई है। और एक अच्छा इस पूरे चौपाल में एक अच्छा डिस्कशन हम सबके बीच में। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में आज सुबह शिवनाथ एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी नागपुर से मौके पर पहुंचे और पटरी के साथ ही डिब्बे का मरम्मत कार्य किया गया। बता दें कि शिवनाथ एक्सप्रेस कोरबा से महाराष्ट्र के नागपुर जा रही थी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में लाइन नंबर 3 में आज तड़के 3:42 पर शिवनाथ एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डीआरएम, सीनियर डीसीएम सहित आला अधिकारी पहुंचे। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DABL लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।